नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है नकल पर नकेल या सियासी खेल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में दो बड़े भर्ती कानून पास हुए, नकल रोकने और चयन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के नाम पर। कागज पर सब कुछ शानदार दिखता है, जैसे अब सिस्टम दूध का धुला हो जाएगा और युवाओं का भविष्य सुनहरा। सरकार इन विधेयकों को पारदर्शिता का मास्टर स्ट्रोक बता रही है। संदेश साफ है, अब नकल नहीं होगी, गड़बड़ी नहीं होगी, सब कुछ सिस्टमेटिक होगा। लेकिन सवाल यही है, जब भर्तियां ही समय पर नहीं निकलती, रिजल्ट सालों तक लटके रहते हैं और पद खाली पड़े रहते हैं, तब यह पारदर्शिता आखिर किसके लिए है? खाली थाली में साफ पानी डाल देने से पेट नहीं भरता जनाब। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के दावे के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में दो अहम विधेयकों को मंजूरी मिल गई है। इनमें नकल और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने से लेकर एक नए चयन मंडल के गठन तक के प्रावधान शामिल है। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया साफ सुथरी होगी और युवाओं को न्याय मिलेगा। लेकिन कानून पास होते ही कांग्रेस ने सवालों की बौछार कर दी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि जब नौकरियां ही नहीं हैं, तो नया बोर्ड बनाकर क्या होगा? देखिए, ये विधेयक सिर्फ छत्तीसगढ़ की आम जनता और युवाओं को सिर्फ गुमराह करने वाला विधेयक है। सरकार बताए 2 साल में कितने युवाओं को नौकरी दी है। व्यवसायिक परीक्षा मंडल तो पहले से ही गठन है, फिर कर्मचारी चयन बोर्ड गठन करके सरकार करेगी क्या? कुल मिला के छत्तीसगढ़ के युवाओं को लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है। भर्ती करने के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के युवा दर दर भटकने को मजबूर है। सरकार जो वादे करके आई युवाओं के लिए और कर्मचारियों के लिए, वादे पूरा नहीं कर पा रही है। इन विधेयकों पर सदन में करीब 4 घंटे से ज्यादा बहस हुई। विपक्ष ने पारदर्शिता, नियुक्तियों और प्रक्रियाओं को लेकर कई सवाल उठाए, तो सत्ता पक्ष ने हर सवाल का जवाब दिया। इस बीच दीपक बैज के आरोपों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं, उन्हें अब पारदर्शिता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। अब जो लोग 5 साल इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद अपनी वादा को भी निभा नहीं पाए, जनता को न्याय नहीं दे पाए, बल्कि अपने लोगों को भी न्याय नहीं दे पाए, उनको तो हम लोग का हर काम अच्छा थोड़े लगेगा। कुल मिलाकर कानून तो पास हो गए, लेकिन बहस अभी बाकी है। एक तरफ सरकार नकल पर नकेल का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सियासी खेल बता रहा है। अब देखना होगा कि ये कानून वाकई युवाओं का भविष्य संवारेंगे या फिर भर्ती से ज्यादा बयानबाजी ही सुर्खियां बटोरती रहेगी। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। कांग्रेस इसे छलावा बता रही है और सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है, लेकिन यहां भी समस्या वही है। जो आज सवाल पूछ रहे हैं वे खुद भी सत्ता में रहते हुए सिस्टम को सुधार नहीं पाए थे। सबसे दिलचस्प बात है कि भर्ती प्रक्रिया जैसे गंभीर मुद्दे पर भी बहस का जो स्तर है वो गिरकर आरोप प्रत्यारोप तक सिमट गया है। एक तरफ भ्रष्टाचार का तंज, दूसरी तरफ नौटंकी का जवाब। लेकिन कोई यह नहीं बता रहा कि वाकई में क्या इन सब दलीलों से रोजगार की आस लगाई युवाओं को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि सच तो यही है कि ये कानून जितना सिस्टम सुधारने के लिए है, उतना ही सियासी नैरेटिव सेट करने के लिए भी। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बस उसको कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या नए कानून से वाकई पेपर लीक और नकल पर लगाम लगेगी? पहला बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, क्या ये नए कानून पुराने भर्ती घोटालों की जांच का रास्ता खोलेंगे? तीसरा सवाल, जब नौकरियों की संख्या सीमित है तो कानून से युवाओं को क्या राहत मिलेगी? मेहमानों से मिलवाऊंगा। प्रकाश चंद होता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत करता हूं। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। अभय नारायण जी का मुस्कुराता चेहरा आपको बिलासपुर से नजर आ रहा होगा, बहुत स्वागत करता हूं अभय नारायण जी का भी। सबसे पहले चक्रवर्ती साहब के पास चलता हूं। चक्रवर्ती साहब, कानून का डर अगर होता तो पूरे देश में शांति हो जाती, राम राज्य कायम हो जाता, ना अपराध होता, ना भ्रष्टाचार होता। तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कानून सब कुछ ठीक कर देगा, फील गुड कर देगा? चक्रवर्ती साहब प्लीज। देखिए, दिक्कत यह है कि नौकरियां कम हैं और आवेदन ज़्यादा है। आवेदन ज़्यादा है, उसके बीच कई लोग ऐसे घूमते हैं कि मैं सिफारिशी लाल हूँ, मैं पहुंचा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं मंत्री का मामा हूँ, और कोई कहता कि मैं अधिकारी का दलाल हूँ। तो इन सब के बीच में एक विवाद तो पैदा होता ही साहब। जैसे हमने पिछले बार संघीय लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग इतना भ्रष्ट
कि जो अधिकारी, जो चयन समिति के चेयरमैन साहब थे टामन सिंह सोनवानी जी, जिन्हें भूपेश बघेल जी 2017 में कहते थे महाभ्रष्टाचारी अधिकारी, उपमा देते थे, और बनते ही साथ भूपेश बघेल जी ने उन्हें अपना अधिकारी नियुक्त किया, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया। कोई बात नहीं साहब, चेयरमैन बना दिया आपने, तो अपने नाते, रिश्तेदार, भतीजे भतीजी, सत्ताधारी पार्टी दल के, और ऊपर से भूपेश बघेल जी जब युवा आक्रोशित होकर गए कि साहब हम 3-3 बार 4-4 बार परीक्षा दिए हैं, दिन और रात एक कर दिया है, अपने शौक को खत्म कर दिया, हमारा चयन होना चाहिए था, तब भूपेश बघेल जी ने कहा गुनाह हो गया, गुनाह हो गया अगर उनके रिश्तेदार आ गए, नेता के रिश्तेदार हो गए। तो ये जो जवाब था, उस पीड़ा से भूपेश बघेल जी की सरकार चले गई साहब, और उन आंसुओं को हमने देखा, उन दर्द को हमने देखा है कि जो अपना दिन रात एक करते थे, अथक परिश्रम करते थे, परिश्रम की पराकाष्ठा करते थे, उनका चयन नहीं होता था, सिफारिशी लाल का चयन होता था। उस दर्द को हमने समझा, और जब हमारी पार्टी सरकार में आई और सत्ता में आई तो हमने ये प्रयास किया कि कोई भी दलाल ऐसे घूमे कि मैं मंत्री का साला हूं, मैं यंत्री का भतीजा हूं, तो कोई साला और भतीजा और मंत्री नहीं, ये विधेयक है कि कोई। और एक बात और बता दूं आदित्य जी, एक समूह काम करता है, एक सिंडिकेट काम करता है, वो होता है जो कोचिंग माफिया होते हैं। वो कोचिंग माफिया का काम रहता है भ्रम फैलाना। जो भी सिलेक्ट होते हैं 80% मेरी संस्था से, 90% मेरी संस्था से। होता है कि जो छात्र वहां पढ़ते हैं 4-5 जगह दाखिला लेते हैं ताकि मॉक टेस्ट पास कर सके, तो उस खेल में वो कहते हैं कि सारे हमारे हैं, और उसके बाद उनका प्रयास रहता है, वो गंध फैलाते हैं कि हमारे पास तो साहब हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ने आइए, हम तो पेपर लीक कर देते हैं। तो ये बहुत आवश्यक था कि हम किसी के सगे नहीं हैं, हमारी आंख में पट्टी बंधी है, जो विद्यार्थी पास होगा, जो विद्यार्थी बिल्कुल स्पष्ट और निष्कपट और पारदर्शिता के साथ जो परीक्षार्थी पास करेगा, जो इंटरव्यू में पास करेगा, वो जो सीमित संसाधन है नौकरियों के वो पाएगा। तो सिफारिशी लाल की छुट्टी तय। चक्रवर्ती साहब, जो नया रायपुर का, नवा रायपुर जिसे हम कहते हैं, तूता धरना स्थल, बहुत सारे लोग बहुत समय से धरने पे हैं, ध्यान रखिएगा। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया का क्या हुआ, ध्यान रखिएगा। आबकारी भर्ती परीक्षा का क्या हुआ, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, इतनी तमाम परीक्षाओं होने के बावजूद, इतने सारे कानून के बावजूद 12th का पेपर लीक हुआ, आप भी ध्यान रखिएगा, गंभीर विषय। अभय जी, आपको क्यों लगता है पेपर लीक हुआ था? ठीक, मैं आऊंगा, अभी शिकायत कर ली गई है और जांच चल रही है। अभय जी, आपको क्यों लगता है कि ये छलावा है? आपकी सरकार ने तो खुद युवाओं के साथ छलावा किया था। पीएससी घोटाले के दाग अभी आप लोगों के दामन से मिट पाएंगे, ऐसा लगता है कभी जीवन में? जितनी चीजें सामने आई, टामन सोनवानी साहब ने तो पूरी बैंड बजा के रख दी थी छत्तीसगढ़ की, और आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री जी इंतजार कर रहे थे, मेरे पास तो शिकायत नहीं आई, शिकायत आएगी तब मैं आगे विचार करूंगा। सो रही थी क्या पूरी सरकार? आदित्य जी, सरकार भी जागी हुई थी, सरकार काम भी कर रही थी, लेकिन जो भ्रष्ट होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं और आज नहीं तो कल पकड़े जाते हैं। आज अपन डिबेट कर रहे हैं कि जो 2 विधेयक कल मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, एक भर्तियों को लेकर कि अनुचित साधनों का जो उपयोग करेगा उसके लिए एक विधेयक लाया गया है नकल रोकने के लिए, और दूसरा कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया गया है। 2 विधेयक मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी या विधानसभा में इन दोनों विधेयकों में क्या अच्छाई है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि 5 साल की सरकार में क्या हुआ। आप 5 साल की सरकार में जो हुआ, सत्ता से हट गई, सत्ता आपकी आ गई, आपने तो एक एक करके राजीव जी को याद दिला दिया, मुझे याद दिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक लाइन और जोड़ दिया जाता, एक विधेयक और लाया जाता कि जो सरकारी पद खाली हैं उनको समय सीमा में भरा जाएगा। लोकसभा का कोई सांसद, कोई विधायक खाली होता है तो 6 महीने में भर दिया जाएगा, पंच, सरपंच और पार्षद 6 महीने में भर लिया जाता है। ये कानून है। एक कानून और ले आते विधानसभा में, पूरे देश में नाम होता कि छत्तीसगढ़ सरकार कोई भी सरकारी पद पर पद खाली होगा उसको 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जो समय सीमा तय करते। आप तो भर्ती का कोई समय सीमा नहीं है, पोस्ट निकालने की कोई समय सीमा नहीं है, परीक्षाओं की जांच की कोई समय सीमा नहीं है। और रही नकल रोकने की बात, आज तक आप बिलासपुर अटल यूनिवर्सिटी में कुलपति चयन नहीं कर सके, बिना कुलपति के चल रहा है, प्रभार में चल रहा है। आप जो कुलसचिव नियुक्त कर रहे हैं उनका इंटरव्यू नहीं होता साहब, नागपुर से नाम आता है रायपुर संघ कार्यालय में, और रायपुर संघ कार्यालय से राजभवन चला जाता है और कुलसचिव की नियुक्ति हो जाती है। कौन से सुधार की बात हो रही है?
इसकी आवश्यकता जी, थी। मैं समझ नहीं पा रहा विधेयक हूँ। चाहिए यहाँ परीक्षा चयन की बात हो रही है। चाह रहे थे अबे जी, परीक्षा कि ऐसा चयन पे कोई बात कानून करेंगे। बने। योगी सरकार में नकल का क्या स्थिति है, बिहार सरकार में नकल की क्या स्थिति है, किसी तो छुपा नहीं है। कानून की आवश्यकता थी साहब, लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा था कानून कुछ भी बना लो, उसको लागू करने वाले कौन है, वो किन हाथों में जाएगा, उसका प्रयोग किस तरह होगा, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो नागपुर से किसी अधिकारी को लाके आप चयन मंडल के अध्यक्ष बनाएंगे और आप एक विचारधारा के लोगों को भर्ती करने का काम करेंगे। आप कानून बदलते जाइए, नाम भी बदलिए, लेकिन जो आपका चरित्र चेहरा लोग देख रहे हैं ना, आज एक यूनिवर्सिटी बिना कुलपति के, अबे जी, ये काम आपकी सरकार भी करती थी, कोई अंतर नहीं सरकारों में जी। होता सब सवाल कानून पर नहीं है, कानून के क्रियान्वयन पर है। आपको क्या लगता है कि जो भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून पास हुआ है, उससे गड़बड़ियां रुक जाएंगी, या फिर ये कानून भी अन्य कानूनों की तरह सिर्फ दिखावा मात्र रह जाएगा? होता साहब। आदित्य जी, हम तो सीआरपीसी से लेके बीएनएस तक पहुंच गए। 302 में कानून बना है मर्डर का, कितने सजाएं हुई, रेप की कितनी सजाएं हुई, जालसाजी की कितनी सजाएं हुई। कहने का मतलब यह है आप कानून बनाने से ही सब कुछ सुधर जाएगा, यह गलत है। जितने कानून है वो पर्याप्त है, आप उसको लागू कैसे करते हैं। अगर हम टामन सिंह सोनवानी की बात करें, क्या टामन सिंह सोनवानी अपने बलबूते पे अपने परिवार के 6 लोगों की नियुक्ति कर दी, या वो भी किसी को रिपोर्ट करते थे? अगर जिसको रिपोर्ट करते थे वो व्यक्ति कौन था, वो क्यों नहीं पकड़ा जाता है? अगर हम देखें पीएससी की बात करें, पीएससी में लगातार हम हर साल एग्जाम नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ी विडंबना है, जिसके कारण बैकलॉग भी बढ़ रहे हैं और साथ ही गड़बड़ियों की स्कोप भी मिल रहा है। अगर हम कैलेंडर पे स्टिक करते तो सही रहता। कैलेंडर पे स्टिक करने के लिए एग्जामिनेशन सही समय पे हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सरकार नहीं करता। जिस आदमी बैठते हैं उस वहां पे उन्हीं की है। अब क्या सोच के जिस आदमी आईएएस था, अपने पूरे कार्यकाल को उठा के देखिए, दागदार रहा कि अच्छा रहा, अब उसी को बिठाते हैं। अब अशोक दरबारी को क्या सोच के बनाए थे पीएससी का चेयरमैन? डीजीपी से हटाए, पीएससी का चेयरमैन बनाए, विवादों में चढ़ गए। लगातार उस वक्त शंकर नगर के सड़कों में वो लगातार आंदोलन होता रहा, विकास उपाध्याय से लेके सभी लोग बाहर खड़े रहते थे। आज अगर टामन सिंह सोनवानी की बात है, वो बीजेपी की राज थी, तो कांग्रेस का राज में देखिए टामन सिंह सोनवानी भी आईएएस थे। फिर इस तरह की चीजों की नियुक्तियां जो होती है, इनकी आकाएं कौन है जो इनके चलाते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। कानून खाली बनाने से नहीं होगा। और इससे पहले हमने देखा है क्वेश्चन पेपर लीक की बात आई, बाकी चीज की बात आई। हम इसी छत्तीसगढ़ में पिछले 26-27 साल में बहुत सारी चीजें देखे। शुरुआती दौर पे ये कही जा सकती है कि लोगों को उतना नॉलेज नहीं था, जो होशियार लोग थे वो अपना धांधली कर दिए। लेकिन 25-26 साल के होने के बाद भी लोग इसी तरह की चीजों पे अपना उल्लू सीधा करते हैं, ये वाकई आश्चर्य की बात है। चक्रवर्ती साहब, आप लोगों ने कितने का जुर्माना लगाया है? 1 करोड़? जब ऐसी सेटिंग होती ना चक्रवर्ती साहब, तो एक एक कैंडिडेट से 50-50 लाख से कम रुपए नहीं लिए जाते। क्या फर्क पड़ेगा? 2 कैंडिडेट से लिया पैसा अगर जुर्माना में चले जाएगा, 5 साल की सजा है, वो भी आदमी काट लेगा, फिर क्या है उसके आगे बताइए। आदित्य जी, मूल जो बनाने का उद्देश्य था कि पहले जो परीक्षा प्रणाली हुई या कांग्रेस के समय जो धांधली हुई, आज अगर शिक्षक भर्ती, सिपाही भर्ती, आबकारी से लेकर तमाम पटवारी चयन की भी परीक्षाएं होनी है, तृतीय वर्ग कर्मचारियों की भी भर्ती होनी है, तो जो भर्ती होंगे, और जैसे होता जी कहने की बैकलॉग भी बहुत सारे हैं, तो आने वाले समय में और भी वैकेंसियां होगी। तो उस वैकेंसी में कम से कम हमारे दामन में ये दाग तो नहीं लगे साहब कि यहाँ पर सिफारिशी लाल चलती है या रंगीन नोटों से सौदा होता है। तो परीक्षा पारदर्शिता आपके समय जो पीएससी घोटाला हुआ था ना, उसका तो भगवान मालिक है, भगवान। हाई कोर्ट ने साफ कह दिया था ये सबको तत्काल हटाओ। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं पूरे लोग, एक महंगा वकील करते हैं, मैंने सुना 1 करोड़ से कम वो एक हियरिंग का नहीं लेते हैं, आते हैं स्टे दिला देते हैं। स्टे के बाद क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। न तो सरकार उस स्टे के खिलाफ जा रही है, न तो सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी कि भाई हटाओ इनको। सेटिंग तो दोनों तरफ है ना चक्रवर्ती साहब। आदित्य जी, मैं क्या कह रहा हूं, आपकी चिंता, आदरणीय अभय नारायण जी की चिंता, होता साहब की चिंता यह है कि परीक्षा पारदर्शिता से रहे,
कम से कम हम उन बच्चों से आंख मिला सके कि नहीं भाई, तुम्हारा अगर क्रम संवा था, तुम नहीं हो पाए, 99 तक हुआ है, तो वो जवाबदेही हमारी युवा वर्ग से है, परीक्षार्थियों से है, और हम कोशिश है। देखिए, आप अगर बोलेंगे क्यों है, पहले का कानून है, तो हम अगर कोशिश करते वो जो पुराना घोटाला हुआ था, वो सब लोग आईएएस बन गए। चक्रवर्ती साहब, क्या बिगाड़ पाएंगे आप? आईएएस हो चुके वो सब। मैंने कहा होता साहब गलत कह रहा हूं मैं, होता साहब प्लीज करेक्ट करेंगे। विसंगतियों को पूरा करने इस प्रदेश की जी, मैं आप जो कह रहे हैं मैं उसी को कह रहा हूं। देखिए, जो आदमी पीएससी में नहीं बैठा वो छत्तीसगढ़ में आईएएस बन गया, यही तो है। और वो कहा जाता है पुराने मुख्यमंत्री के एकदम करीबी थे। तो अगर पुराने मुख्यमंत्री के करीबी को इस सरकार ने किस पैमाने पर, किस ट्रांसपेरेंसी के तहत उसको आईएएस बनाया, और जब सभी लोग मुख्यमंत्री को मिलने गए, वो व्यक्ति नहीं गए थे, तस्वीर में कहीं नहीं दिखे, क्योंकि उनको कुंठा थी मुख्यमंत्री को मिलने का और सामूहिक फोटोग्राफी का। यह छत्तीसगढ़ की परिपाटी है। मैं आपको एक चीज का याद दिलाऊंगा, तीनों को एक चीज का याद दिलाऊंगा। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, गिरधारी नायक को बुलाए, तब वो पुलिस मुख्यालय में थे, उनको बोले ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करिए जिससे छत्तीसगढ़ के लड़कों को पुलिस में नियुक्ति मिलेगी। उन्होंने नियम बना दिया, सवाल का परिपाटी, हर इंटरव्यू का भी वीडियोग्राफी करेंगे, और एक सवाल अगर इस तरह का सवाल रहा, भनपुरी और अभनपुर प्रदेश के कौन से जिले में है, इससे जो छत्तीसगढ़िया है वही एक एग्जाम पास कर पाएगा भाईवा में। लेकिन हमने परिपाटी बदल दी। ये कौन बदला, कौन कहा, किस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग उसमें घुस गए? सवाल यही है। आपके मनसा अच्छा हो सकता है चक्रवर्ती जी, मैं बिल्कुल इसको इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इस तरह के लोग बैठे हैं, इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, वो अभय जी, व्यापम का नाम अब कर्मचारी चयन मंडल हो जाएगा। अभय जी, उससे लग रहा है बड़ा बदलाव हो जाएगा। इसके पीछे जो सरकार का तर्क है, अभय जी, क्या उससे सहमत हैं आप? ये सरकार तो नाम बदलने के लिए जानी जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय तीर्थ कार्यालय हो गया, राजभवन लोक भवन हो गया, तो कर्मचारी चयन आयोग भी हम नाम लेंगे, व्यवसायिक शिक्षा मंडल को। सवाल नाम बदलने का नहीं है। सवाल जो आज डिबेट से प्रश्न आदित्य जी उठा रहे हैं, आज जो होता जी उठा रहे हैं, या इस डिबेट से जो प्रश्न निकल के आ रहे हैं, जो आपने सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों का जवाब सरकार के पास होना चाहिए कि युवाओं को हम चेहरा दिखे। अभी राजीव जी ने एक बात कही कि आंख में आंख मिला सके। अगर उसकी स्थिति है, पारदर्शी बनाना चाहते हैं, तो कुछ बहस भी कराइए, युवाओं को शामिल करिए। आपने कहा कोचिंग माफियाओं की मैं सूची दे सकता हूं कि सारे के सारे भाजपा के मेंबर हैं, सारे के सारे भाजपा के पदाधिकारी हैं, टिकट के दावेदार हैं, पूरे प्रदेश के मैं नाम दे सकता हूं। जब आप जानते हैं कि गंगोत्री और गंगा कहां से निकल रही है, फिर उसको आप पकड़ने जा रहे हैं, तो कैसे पकड़ेंगे? मेरा कहना सिर्फ ये निवेदन है कि आपने कानून लाया, इसकी आवश्यकता थी। अब उनको चलाने वाले अधिकारी भी ऐसे हैं, और कुछ जनता के लोगों को रखिए उसमें। केवल अधिकारियों का चयन न हो। आईएएस है तो ज्ञानी है, आईएएस है तो ठीक कर लेंगे, नहीं। समाज में जो लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी वर्गों के लोगों को वहां लिया जाए और आयोग का मेंबर बनाया जाए, अगर पारदर्शी चाहते हैं तो। ठीक है, ठीक है। होता साहब, मुझे व्यापम के बदले कर्मचारी चयन मंडल के गठन को लेकर संशय है। मुझे समझ नहीं आ रहा, जो प्रावधान कर्मचारी चयन मंडल के लिए किया गया है, वही अगर व्यापम के लिए कर दिया जाता, उसे सशक्त बना दिया जाता, क्या हो जाता? अब कर्मचारी मंडल में हो जाएगा वो काम, फर्क क्या पड़ेगा इससे? देखिए, अब जब पीएससी बना था तो रमन सिंह ने व्यापम बनाए, इसीलिए बनाए कि ये बहुत सारे कानूनी दांव पेच पे उलझ जाएगा करके, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। पीएससी का ऐसे बहुत सारे काम है, उसमें से एक काम है जो छत्तीसगढ़ में डीजीपी का एमपैनल अगर होगा, वो यूपीएससी जाएगा या बाकी परीक्षाएं होंगे, प्रमोशन की बात आएगी, बैकलॉग की बात आएगी, तो पीएससी देखेगा। और इसीलिए कहा गया कि जो बड़े एग्जाम है वो पीएससी करे, जो छोटे एग्जाम है वर्ग 2, वर्ग 3 और बाकी जो चौथे हैं उनके लिए करे। लेकिन सवाल उठता है, नाम तो बदल गया, क्योंकि व्यापम मध्य प्रदेश जमाने में काफी बदनाम हो गया था। मकसद जो है, आप सही व्यक्ति को अगर चुनेंगे या सही व्यक्तियों को चुनेंगे, तभी वो कर्मचारी चयन मंडल का चयन अगर आपका सही रहेगा तो लोगों को उसका प्रतिसाद मिलेगा। अगर वो अब नहीं कर पाते
तो फिर वो पीएससी जैसा ही और एक संस्था बन जाएगी। और धीरे से, जैसे हमने एक चीज और देखा कि छत्तीसगढ़ में राज्य परिवहन निगम को बंद कर दिया, लेकिन बसें सरकारी दौड़ रहे हैं, तो ये किस आधार पर दौड़ रहे हैं? ऐसा ही हो जाएगा कि नियम प्रक्रिया सब रहेंगे, लेकिन उसको ऐसा उलझाएंगे कि लोग उसी में गुम हो और जाएंगे। अधिकारी इस मामले में पारंगत है। चक्रवर्ती साहब, छत्तीसगढ़ के युवाओं को आपकी चयन प्रक्रिया संस्था से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इक्का दुक्का आरोपों को छोड़ दिया जाए। चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता से ज्यादा सड़कों पर युवाओं का आक्रोश इसलिए हमने देखा है क्योंकि आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं, 32,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कहकर 5,000 भर्तियां कर रहे हैं। उसे कैसे बेहतर कीजिएगा चक्रवर्ती साहब? नहीं, देखिए, उससे वित्त की अनुमति की बात रहती है और पूरे प्रॉपर जो विभागों पे कितनी वैकेंसी है, कितने एडहॉक में है, कितने को परमानेंट विधानसभा में घोषणा की गई थी, कुछ नहीं, उस समय अफीम की खुशबू तो नहीं उड़ गई थी? ध्यान है, विधानसभा में किया गया था, खुशबू तो नहीं आ गई थी वहां? नहीं, कोई अफीम नहीं है, ये वित्त का मामला रहता है और बहुत सारे माननीय न्यायालयों का जो गाइडेंस होता है समय समय पर उसका मामला रहता है और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं बहुत सारे विभागों का। तो पूरा सामंजस्य देखने के बाद देखिए, डॉक्टर रमन सिंह साहब ने नियमितीकरण किया था शिक्षकों का और उसके बाद बहुत सारी भर्तियां हुई, नियुक्तियां हुई। तो हम जब वादा किए कि नौकरियां देंगे, तो नौकरी चाहे निजी क्षेत्र की हो या सरकारी नौकरी हो, बिल्कुल देंगे और नौकरी पारदर्शी तरीके से हो, वो हम बिल्कुल जनता जनार्दन के प्रति प्रतिबद्ध है। तो आपके लोकप्रिय चैनल में इस समय मैं जो अगर कह रहा हूं पारदर्शिता रहेगी, यानी पारदर्शिता रहेगी। पीएससी का भी कुछ करवा दीजिए साहब। अभय जी, देखिए, आप लोग जब अब जो कह रहे हैं, ये बात तो मान लेना पड़ेगा ना कि आप लोगों ने नौकरियां बेची थी। अभय जी, पीएससी जैसी राज्य की सर्वोच्च परीक्षा की बोली लगाई आप लोगों ने, ऐसे में तो लगता है ना कोई कड़ा कानून जरूर होना चाहिए, कम से कम थोड़ा बहुत सुधार की उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं ना अभय जी? देखिए, 20 सालों 15 साल की सरकार रमन सिंह की और 5 साल की भूपेश बघेल जी को लेकर होता था आपके बोलने के बाद कुछ बोलना की आवश्यकता उसमें नहीं है। चाहे दरबारी की बात कर लें, पोराबाई प्रकरण की बात कर लें, केदार कश्यप के परिवार में बिना परीक्षा में बैठे पास करने की बात कर लें, मुक्त विश्वविद्यालय। अभय जी, आपके पास जब ये शिकायत आई थी उसी समय जांच करवा के सोनवानी को टांग देते आप ना, तो सरकार नहीं जाती आपके? अभय जी, कम से कम थोड़ी बहुत चीजें तो समझ में आती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आंख बंद करके बैठे थे क्या सब? आदित्य जी, मैंने तो कहा कि जनता ने उसका फैसला कर दिया और कानून की आवश्यकता थी, लेकिन आज भी इस कानून को लागू कौन करेगा? केवल 2.5 साल के बाद कानून पास करके फिर 2.5 साल निकालना है। 28 तक आप बात करते रहेंगे पिछली सरकार की, पिछली गलतियों की। आप क्या कर रहे हैं? आप में 12वीं का परीक्षा क्यों लीक, हिंदी का पेपर क्यों लीक हो रहा है? आपकी भर्ती परीक्षाओं पे क्यों पारदर्शिता के साथ दे रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, काम भी बदल रहे हैं, ताकि और भी गुणवत्ता। चलिए, पॉलिटिकल आंसर मुझे बहुत ज्यादा इसकी दरकार नहीं, मैं तो सोचा था कि पॉजिटिव चीज सामने होता। साहब, 12वीं का प्रश्न पत्र, शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी के लिए सड़क पर हैं, एसआई के अभ्यर्थी अलग आक्रोशित हैं। क्या लगता है सरकार इसलिए चुप बैठी थी क्योंकि उसे 2 कानून पारित करना था? इन कानूनों के आने से पहले भी तो सरकार काम कर सकती थी ना होता साहब? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास पैसा है क्या? धान की खरीदी, आपने इतने करोड़ रुपया लगभग हर साल 10,000 करोड़ का आप कृषक उन्नति योजना में दे रहे हैं, महतारी वंदन योजना 8,500 करोड़। आप सोचिए, इसके बाद आपके पास कितने पैसे हैं और ऊपर से 25 साल हो गया आपने जितने कर्मचारियों को मध्य प्रदेश से नर्मदा परियोजना जो छत्तीसगढ़ से कोई ताल्लुकात नहीं, उसके भी कर्मचारी बंटवारे में मध्य प्रदेश वाले छत्तीसगढ़ भेज दिए थे, उनको भी हम ढो के चले, अब उनका पेंशन भी देंगे हम। तो इतने पेंशन जब और तनख्वाहें आएंगे तो बचेगा कहां? आइदर आप अपना जो बजट का आकार है बढ़ाइए, बजट का जब आकार बढ़ाते हैं तो आपके आड़े आते हैं इलेक्शन। हर पार्टी इसे अनाउंस करती है जैसे जेब में रखी हुई है, लेकिन देंगे तो इसी राजकोष से, तो पैसा ही नहीं है। तो जब पैसा ही नहीं है तो आप 32,000 शिक्षकों की भर्ती बृजमोहन ने अनाउंस कर दिए। क्या मुख्यमंत्री की सहमति थी? नहीं थी, राजनीतिक बयानबाजी थी, उन्होंने अनाउंस कर दिए, विभाग छोड़ दिए। अब वो तो मुख्यमंत्री के सर पे आ गया ना। अगर हमने उस वक्त साहब लोगों ने तो बृजमोहन जी को निपटा दिया उसके बाद, इसीलिए तो जाहिर है जेपी नड्डा का इसीलिए फोन आया था तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के। तो इस तरह की बातें जब होते हैं तो निश्चित रूप से दिक्कतें तो होते ही हैं।
और आप दोनों चीज को जो बार बार कहे ना कि प्रशासनिक स्वीकृति या वित्त विभाग की स्वीकृति, मेरा कहना है सब एक साथ बैठ के कैबिनेट में चर्चा करके ये बात को आगे क्यों नहीं लाते। एक प्लान मैं जिसकी ओर कह रहा हूं, आप तय कर लीजिए, कैलेंडर फिक्स हो जाए, बिल्कुल। सितंबर के महीने में पीएससी का एग्जाम होगा, यानी कि सितंबर में होगा। बिल्कुल। आप ऐसा ना हो सितंबर 26 के बजाय सितंबर 28 पे करें, बिल्कुल वो गलत होता है। जैसे पीएससी का यूपीएससी का होता है, आप कैलेंडर तय कर लीजिए, बच्चों को पढ़ाई उसी हिसाब से रहेगी और आगे बढ़ेंगे। ठीक, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। कानूनों की रोशनी में सच का चेहरा निखरता नहीं हर बार, कभी कभी कागज चमकते हैं मगर अंधेरा रहता है बरकरार। रोजगार की राह में अब भी धूल उड़ती है सियासत के कदमों से। ये खेल नीमों का कम इरादों का ज्यादा है, बस नाम बदलता हर बार। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।